अहमद अली अयाज साहब, आप देख रहे होंगे कि अभी जो जनाजा यहां पर निकला है उसमें कई लोगों की भीड़ थी, कई लोगों की भीड़ थी। अभी एक कश्मीरी युवक से बात की, उन्होंने भी कहा कि हम लोग तो ये चाहते ही नहीं है कि यहां पर इस तरह से टारगेट किया जाए, किसी की भी हत्या की जाए, लेकिन कुछ नेता फारूक अब्दुल्ला इस तरह की बयानबाजी देते हैं। ये आग में घी डालने का काम नहीं है? देखिए, बहुत दुख की बात है। 2 दिन पहले कश्मीरी पंडित की हलाकत हुई और आज दो बाहर के 2 मजदूरों की हलाकत हुई। आपको ये जानना पड़ेगा कि बाहर के मजदूर जो यहाँ काम करते हैं, यहाँ के जो लोकल लोग हैं, वो अपने यहाँ के जो लोकल मजदूर हैं उनको इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं जितना बाहर वाले के मजदूर की प्रेफर करते हैं, इसलिए कि वो एक उनके पास एक वर्क कल्चर है और मेहनती है, तो उसलिए इसको उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लिहाजा इसको आम लोगों के साथ जोड़ना ठीक नहीं रहेगा। अलबत्ता जहाँ तक हमारा सोच है, हमारा देखने का ताल्लुक है, ये किलिंग बहुत टाइम से चलती आ रही है और आजकल टारगेट का स्ट्रेटजी चल रही है। तो हुकूमती लेवल पर भी हम नहीं देख रहे हैं कि सिक्योरिटी के फोर्सेस के अलावा उसको कम्बैट करने के लिए कोई और पॉलिसी नजर आ रही है। जहाँ तक फारूक अब्दुल्ला का ताल्लुक है, यस, उसे ये बात कही है जो अभी भी हम सुन रहे थे कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। अब जहाँ तक इंसाफ की बात है, मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ इशूज होते हैं। अगर आप नौजवानों से पूछेंगे वो कहेंगे हमारे रोजगार नहीं। अगर आप फारूक अब्दुल्ला से पूछे, एक सियासतदान है, वो कहेगा मेरे साथ इंसाफ नहीं हो रहा क्योंकि मैं चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर नहीं। तो अगर आप बीजेपी से पूछोगे, कहते कि ये ऐसे हो रहा है कि हम कुर्सी पर है। अब ये सियासत का खेल सारा चल रहा है, हर एक को अपने अपने मामला है, लेकिन कश्मीर की हकीकत जो ग्राउंड पर है, साहब, हम बस ये क्यों नहीं माने कि ये जितनी भी टारगेट किलिंग हो रही है, आतंकी जितनी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, वो इस तरह की बयानबाजी से और ज्यादा भड़क जाते हैं और इसी वजह से और ज्यादा निशाना बना देते हैं उन लोगों को जो लोग यहां पर मजदूरी के लिए आते हैं। देखिए, जहां तक फारूक अब्दुल्ला या किसी सियासतदान का ताल्लुक बयान का ताल्लुक है, मुझे नहीं लगता कि उनके बयान से मिलिटेंसी पर कोई असर पड़ सकता है, क्योंकि वो भी उनके टारगेट पर हो सकते हैं। जो भी सियासतदान नहीं, अयाज साहब एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि जो टारगेट किलिंग हो रही है इंसाफ की लड़ाई है? नहीं, अब ये मिलिटेंसी का मामला है, आपको ये जानना पड़ेगा। मैं पूछ रहा हूं, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। नहीं, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। क्या आपको लगता है टारगेट किलिंग इंसाफ की लड़ाई है, हाँ या ना? आप वही मैं बता रहा हूँ कि मुख्तलिफ लोगों के पास मुख्तलिफ इश्यूज है, लेकिन नहीं ताल्लुक है, इधर उधर की बात नहीं। अयाज साहब, इधर उधर की बात नहीं, इंसाफ की लड़ाई है, हाँ या ना? वो अपने प्रेजेंस को कहीं भी दिखाएंगे। नहीं, एकदम इधर उधर की बात नहीं। इंसाफ की लड़ाई है कि नहीं? प्रेजेंस को दिखाएंगे। नहीं, अयाज साहब इतना ज्ञान नहीं चाहिए। अयाज साहब इतना ज्ञान नहीं चाहिए, इतना ज्ञान नहीं चाहिए। बहुत स्मार्ट मत बनिए। मैं सीधे से पूछ रहा हूँ, फारूक अब्दुल्ला ने कहा इंसाफ की लड़ाई है, आपको लगता है इंसाफ की लड़ाई है, हाँ या ना? जैसे मैंने कहा ना, देखिए मेरे नहीं, जैसे मत कहिए, हाँ या ना में जवाब दीजिए। मेरे से पूछो कि मेरा एक ख्याल हो सकता है, दूसरे तीसरे लोगों का दूसरा तीसरा ना, ठीक है। फिर आप भी फारूक अब्दुल्ला वाली कैटेगरी में हैं। अयाज साहब, आप भी फारूक अब्दुल्ला वाली कैटेगरी में हैं। अगर आपको लगता है इंसाफ की लड़ाई है तो ललित अंबरदार, अब आप आ जाइए। इनको लगता है इंसाफ की लड़ाई है, फारूक अब्दुल्ला को भी लगता है इंसाफ की लड़ाई है। सर, आपको एहसास हो गया होगा जो फारूक अब्दुल्ला ने बोला, वो आज जिसको आप कश्मीर की सो कॉल्ड सिविल सोसाइटी का रिप्रेजेंटेटिव समझते हैं, वो भी यही बोल रहा है। हिम्मत नहीं है मिलिटेंसी को जहाद और आतंकवाद को जहाद बोलने की। दूसरी बात ये कह रहा हूं, ये मेरे लिए शॉकिंग न्यूज नहीं है, मेरे लिए समाचार नहीं है, क्योंकि कश्मीर जहाद है, जैसे अफगानिस्तान में है, दूसरे मुल्कों के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, ये भी उसी कड़ी का हिस्सा है। और जिस जहाद का सबसे बड़ा मकसद है कि यहाँ पे काफिरी को खत्म करना। अब किसी भी भाषा में बोल दो, पहले 90 के दशक में जब कश्मीरी हिंदू पे वार हुआ, सड़कों पे सारे कश्मीर के मुसलमान होते थे। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये जो आजकल बोलते हैं हमारे धर्म की लड़ाई नहीं है, हम तो ये नहीं चाहते, उनको पूछे तुम्हारे पड़ोस में 2 घर हिंदू के थे, कहां गए? ये जो अभी आपको वहां से रिपोर्ट कर रहे थे कि वहां पे कह रहे थे कि हमने रात को सुना, सुबह देखा, उनको पूछो तुम्हारा ये जो जहादी है जिसको पकड़ा गया है 2 किलोमीटर दूर रहता है, इस घर के पास रहता है जहां पे ये वारदात हुई है, वो किसके घर में रह रहा था? सर, आप ये मत भूलिए
कि ये जहादी वहां पे किसी कैंप में जंगल में नहीं रहते हैं, ये इनके घरों में रहते हैं। ये जो आपके टीवी पे चैनल पे बैठे हुए हैं ना नुमाइंदे, इन लोगों के घरों में बैठते हैं, एक का कत्ल करते हैं, एक घर से निकलते हैं, फिर दूसरे घर में जाके बैठते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि कश्मीर के जो लोग, आम लोग हैं, यहाँ क्या चलेगा? निजाम में मुस्तफा, कश्मीर में रहना होगा, अल्लाह अकबर होगा, वो तो हासिल हो गया है। अब ठीक है, डॉक्टर निर्मल सिंह जी के पास आऊं, उससे पहले जवाब दे दीजिए अयाज साहब, क्योंकि मैं जानता हूं आपको कुछ बातों से नाराजगी होगी या फिर कुछ बातों से आप रिलेट नहीं करते होंगे। जवाब दीजिए। नहीं, और उसमें हिमांशु की बात में एक चीज और जोड़ देता हूं। जो बातें कह रहे हैं ना ललित अंबरदार, आपकी इंसाफ की लड़ाई हिंदुओं को मारकर पूरा होती है क्या? मैंने प्रश्न नहीं पूछा सर, मुझे कंप्लीट तो करने दीजिए। ऐसा नहीं है कि ये कह रहे हैं कि यहाँ से उनको हिंदू को भगाने की बात है, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब ये है कि ये सॉफ्ट टारगेट बनते हैं, इसलिए कि मिलिटेंसी को कहीं न कहीं अपनी प्रेजेंस दिखानी होती है। या ये जिहाद है सर, दहशतगर्दी है, मिलिटेंसी नहीं है। जैसे हम दहशतगर्दी इतनी हिम्मत तो रखो, इसको दहशत बोलो। खिलाफ बातें हुई कल लाल चौक पे हुई, ये भी हो सकता है कि उसके अगेंस्ट में, उसके रिएक्शन में ये रिएक्शन हो, ये भी हो सकता है, या नहीं तो मुझे बताओ आज नहीं, किस चीज का रिएक्शन? अय्या साहब, किस चीज का रिएक्शन? कल यहाँ मिलिटेंट के खिलाफ भी ये हो गया, क्या नाम है इसका, प्रोटेस्ट हो गया या प्रदर्शन हो गया। तो मिलिटेंसी के खिलाफ प्रदर्शन नहीं होगा? आप चाहते हैं घाटी में आतंक बढ़ता रहे, कश्मीरी पंडित टारगेट होते रहे, उन्हें मारा जाता रहे और वो सड़क पर उतर कर विरोध भी न करें, क्योंकि विरोध करेंगे तो फिर मारे जाएंगे, फिर मारे जाएंगे विरोध करेंगे तो। आप कहना चाह रहे हैं ये रिएक्शन है आतंकियों का, आप जस्टिफाई कर रहे हैं? आप सुनिए, कहीं अगर किसी घर में आग लगेगी, ये देखना पड़ेगा ना। ये अच्छा, किसके घर में आग लगी है? नहीं, किसके घर में आग लगी है? मैं जनरल बात कह रहा हूँ। नहीं, जनरल ना, एकदम जनरल बात नहीं चलेगी। किसके घर में आग लगी है? किसके घर में आग लगी है? किसके घर में आग लगी है? आपको नहीं लग रहा है कश्मीर जल रहा है? नहीं लग रहा है आपको? नहीं, कश्मीर जल रहा है, आपको लग रहा है? अगर नहीं जला होता तो फिर किलिंग इसकी हो रही है। ठीक, अब आ गए आप अपने एजेंडे पर। आपके मन की बात खुलकर सामने आ गई। घाटी में कश्मीरी पंडित ना रहे क्योंकि उनके रहने से आपके घर में आग लगती है। फारूक अब्दुल्ला के घर में आग लगती होगी, आम कश्मीरियों के घर में आग नहीं लगती है। बिल्कुल नहीं, आम कश्मीरियों के घर में आग नहीं लगती है। ललित अंबरदार, खुलकर एजेंडा सामने आ गया इनका। ऐसा नहीं है जो आप कह रहे हैं। ना, हम कहा कुछ कह रहे हैं साहब, सब कुछ आप कह रहे हैं। लेकिन राकेश, एक बात स्पष्ट है, ये दो चेहरे आज हमारे देश की जनता भी देख रही है कि एक तरफ सामने आके बैठ के ये कहा जाता है कि नहीं हम इसका विरोध करते हैं, लेकिन खुलकर जब उनसे कहा जाता है कि ये किस तरह की लड़ाई है तो उस पर भी जवाब नहीं दिया जाता है। डॉक्टर निर्मल सिंह जी भी हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री हमारे साथ में इस वक्त जुड़े हुए जम्मू कश्मीर के। डॉक्टर निर्मल सिंह जी, बयान आपने यहां पर सुने, फारूक अब्दुल्ला का भी आपने सुना कि किस तरह से वो बयानबाजी कर रहे हैं। दूसरी तरफ यहां पर आपने अयाज साहब को भी सुन लिया, खुलकर नहीं बोल पा रहे, शायद कोई मजबूरी होगी जो यहां पर स्पष्ट तौर पर नहीं कह पा रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या कश्मीर में हिंदुओं का रहना एक बहुत बड़ा जुर्म है जिसकी सजा उनको दी जाती है? देखिए, सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए, आपके दर्शकों की जानकारी के लिए ये मैं फोटो बताऊंगा। ये फोटो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का, जिसकी बाईं तरफ ईमानुल्लाह खां जो कि JKLF के जो है फाउंडर थे, और दाईं तरफ है मकबूल भट्ट जो पहला आतंकवादी था जिसको जो है फांसी हुई थी। ये पाकिस्तान का फोटो है, ये 3 लोग हैं। ये क्या कर रहे थे तब? यही माइंडसेट है जो कि यार साहब जिसको जस्टिफाई कर रहे थे, इकट्ठे बना रहे थे। अरे भाई और यार साहब चुप करें, मैं बोला नहीं हूं, यही माइंडसेट है। यार साहब भी जो है फारूक अब्दुल्ला साहब, आपको सब लोग शांति से सुन रहे थे, आपको बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन किसी और ने बोलना शुरू किया तो आपको इतनी दिक्कत क्यों होने लगी? उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। हम लोग किसी की आवाज दबाते नहीं है, ये हम लोगों का, ये हम लोगों के खून में नहीं है कि किसी की आवाज दबाया जाए। बोलने दीजिए उन्हें, फिर बोलेंगे आप। हम इसी सियासत का शिकार हो रहे हैं। यार साहब थोड़ा चुप करें, आपकी गोलियों से भी हम चुप नहीं रहेंगे। जो कश्मीर में गोली चल रही है, मैं भी जम्मू कश्मीर का बाशिंदा हूं, आज भी लोग जो है वहां कुर्बानी दे रहे। मेरे सगे साला ने कुर्बानी दी है, इसको बंद नहीं करा सकते आप। कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन बोलने तो दीजिए। आप कुछ नहीं कर रहे, आपका ये माइंडसेट है। अरे भाई आम कश्मीरी मुसलमान तो खुल के आ रहा है, खुल के बाहर आ रहा है। कल हुर्रियत का बोर्ड उतारा गया, कल को नेशनल कॉन्फ्रेंस गुफ्तार के बोर्ड उतारेंगे कश्मीरी। ये वक्त आने वाला है।
आपने नौजवानों को सुना, कल आपने स्वागत देखा। हो जाएगा क्या ये अयाज साहब समय को पहचाने, गन कल्चर को कोई स्टॉप नहीं कर रहा। आने वाले वक्त में आपको कोई सुनने वाला नहीं रहेगा, आपको कोई सुनने वाला नहीं रहेगा, ये मैं बता देना चाहता हूँ। और ठीक है भारत नहीं ठीक है निर्मल जी, मैं आपके पास लौट कर आता हूं, आपके पास आता हूं। अयाज जी खून खराबा ना, आप तो रिएक्शन क्रिया प्रतिक्रिया साइंस की बातें तो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सीधे सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया गया। ललित अंबरदार सीधा मैंने एक सवाल इनसे पूछा था, सीधा एक सवाल पूछा था कि क्या आप समर्थन करते हैं, क्या ये इंसाफ की लड़ाई आपको लगती है, हाँ या ना में जवाब दीजिए। नहीं जवाब दे पाए, खुलकर एजेंडा इनका सामने आ गया है, कश्मीरी पंडित रहेंगे गोली से मार देंगे, घाटी छोड़ के चले जाइए, एकमात्र इनका एजेंडा है। सुनिए ललित अंबरदार को सुनिए, अयाज साहब ललित अंबरदार को शोर हो रहा है, बहुत कुछ शोर हो रहा है, गड़बड़ हो रही है, आप मुझे बोलने दीजिए यार। हेलो बोलिए ललित जी बोलिए। अच्छा देखिए सर, मुझे प्लीज कंप्लीट करने दीजिए, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं जो आपके लिए, आपके जो दर्शक है उनको जानना बहुत जरूरी है। बोलिए। कश्मीर जिहाद का सबसे बड़ा मकसद एजेंडा था ऊपर में कि कश्मीर को कश्मीरी हिंदू से खाली करना। आपने अभी यूके इंग्लैंड में सुना, यूके में लेसेस्टर में उन्होंने बोला, जिहादियों ने वहां पे जैसे हमने कश्मीर को हिंदुओं से खाली किया, क्लींस कश्मीर ऑफ हिंदूज, इसी तरह से लेसेस्टर को भी हिंदू से खाली करेंगे। ये आप क्यों बोल रहे हैं? हम जो उनको बोलते हैं ये मजदूर थे, ये नीचे वाले तबके के थे, दे आर नॉट एक्सपेंडेबल। हिंदू मारे गए सिर्फ इसलिए क्योंकि हिंदू की प्रेजेंस निजाम मुस्तफा के साथ नहीं बैठती है। आप जितना भी उसको बोले। और सुनिए सर, एक चीज बताना चाहता हूं, मुझे हैरानगी नहीं हो रही है, ना मैं शॉक्ड हूं कि फारूक अब्दुल्ला ने ऐसा बोला। महबूबा मुफ्ती की पार्टी मुफ्ती ज़ुरअब्दुल्ला कश्मीर के ओरिजिनल जहादी और इस्लामिस्ट है, जो हिंदुस्तान के साथ, हिंदुस्तान का आईन, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन को इस्तेमाल करते कश्मीर के अंदर सबवर्शन कर रहे हैं। दिल्ली और श्रीनगर के बीच में दूरी को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इस्लामाबाद के साथ, रावलपिंडी के साथ उनको नजदीकी चाहिए। ये उनको पॉलिटिकल एजेंडा है। फारूक अब्दुल्ला की ग्रेटर ऑटोनॉमी और पीडीपी की और सेल्फ रूल आप पढ़िएगा, आपको शॉक होगा कि क्या ये मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, ये जहादी हैं। लेकिन हम लोग सेकुलराइज कर रहे हैं इस जात को। कश्मीरी हिंदू का नरसंहार इसीलिए हुआ। सुनिए सर, आज तक मुझे आपने सुना है, मैं ये उसने आपको धमकी दी है, मुझे 370 वापस दो, मेरी सल्तनत वापस दो, नहीं तो हिंदुओं का कत्लेआम चलता रहेगा। और ये भी हैरानगी नहीं है, बताना चाहता हूं, कश्मीरी हिंदुओं के जो मास मर्डर हुए हैं वो लगभग सब के सब फारूक अब्दुल्ला की चीफ मिनिस्टरशिप के अंतर्गत हुए हैं। 19 जनवरी 1990 को ये बुज़दिल चीफ मिनिस्टर, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर, भाग गया, हिंदुओं को वहां के जिहादियों की मर्जी पे छोड़ गया। और दिल्ली में बैठा हुआ मुफ्ती मोहम्मद सैयद, हिंदुस्तान का पहला मुसलमान होम मिनिस्टर, अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए दहशतगर्दों को छोड़ दिया। लेकिन जहां कश्मीरी हिंदुओं की वहां पे हिफाजत की बातें लकवा लग गया था। जब तक हिंदुस्तान की सरकार औपचारिक तौर पे ये नहीं बोलेगी कि कश्मीरी हिंदू का नरसंहार हुआ है, तब तक ये चलता रहेगा। दिल्ली की असेंबली में केजरीवाल बोलता ये झूठी फिल्म है, मजाक उठा रहा था कश्मीरी हिंदू के नरसंहार का। और आज फारूक अब्दुल्ला ने आपको फिर बताया कि आप कुछ भी करो, इनको मारते रहेंगे जब तक आप हमारे सामने झुक नहीं जाओगे। जब कश्मीर हिंदुओं का नरसंहार के लिए एक रेपिस्ट मर्डर, मास मर्डर की सजा नहीं हुई है सर, एक की नहीं हुई है। और हम आज की सरकार, हमारे जो लड़के लड़कियां हजारों 5,000 लोग स्ट्राइक पे बैठे हुए, जिनके लोग मारे जा रहे हैं, राहुल भट्ट के मरने के बाद उनको सैलरी बंद कर दी है इस सरकार ने। ठीक है, शायद अयाज साहब को अभी ये बातें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन साहिल सोहेल हमारे सहयोगी शोपिया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने कुछ लोगों से बात भी की। सोहेल, मुझे एक बात बताइएगा, अयाज साहब आ जाऊंगा, थोड़ी देर रुकिए। साहिल, मेरे को एक बात बताइएगा, अभी आपने एक शख्स से बात की, कश्मीर की आवाम से भी आपने बात की, जनता से भी बात की, और हमने ये भी देखा कि दोनों ही लोगों के जनाजे में भारी तादाद में लोग थे। यहां के लोग इसे कैसे देखते हैं जब किसी ऐसे शख्स की हत्या कर दी जाती है जो बाहर से रोजगार के लिए आता है, कश्मीर की तरक्की के लिए आता है, उसकी हत्या कर दी जाती है? ऐसे में कश्मीर की लोकल आवाम उसे कैसे देखती है, उनके मन में क्या चलता है?
देखिए, डर और खौफ है यकीनन। मैं आपको दिखाना चाहूँगा तस्वीरों के जरिए ये इलाका, और उससे आपको अंदाज़ा होगा कि कश्मीर की जनता इन मामलों को कैसे देखती है। ये यहाँ पे जो प्रवासी मजदूर थे, सेब का काम कर रहे थे, उसकी पैकिंग का काम कर रहे थे, और ये बिल्कुल मेन रोड पे ही ये बिल्डिंग है जिसके ऊपर वो रह रहे थे दोनों प्रवासी मजदूर। और आप देख सकते हैं सुनसान आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत कम लोग इस रोड पे चल रहे हैं। दुकानें भी इस वक्त बंद है। ये आसपास जो छोटा सा मार्केट है यहाँ पे सारी दुकानें बंद है, आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं। तो इससे आपको एक अंदाजा होगा कि कश्मीर की जनता भी इस तरह की घटनाएं जो घट रही है, टारगेट किलिंग्स हो रही है, उनसे परेशान है। बहुत कम लोग यहाँ पे आपको नजर आएंगे जो इस वक्त इस रोड से गुजर रहे हैं। ट्रैफिक की मूवमेंट भी बहुत कम है, दुकानें भी बंद है। तो ये एक इस तरह का जो है माहौल यहाँ पे है। और लगातार जिस तरह से टारगेट किलिंग्स कश्मीर के अंदर हुई और या हो रही है, उनके खिलाफ जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है। और हमने देखा जिस तरह से पूरन कृष्ण भट्ट जो कि कश्मीरी पंडित थे, वहां पे उसकी किलिंग के बाद जो हमने देखा पूरे कश्मीर के अंदर खासतौर पे हर किसी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे इस तरह के प्रोटेस्ट हुए, और वहां पे लगातार आतंकवाद के खिलाफ नारेबाजी हो गई। खासतौर पे कल हमने देखा श्रीनगर शहर के अंदर जिस तरह से राजबाग में हुर्रियत का ऑफिस था, उसका बोर्ड उतारा गया, वहां पे गुस्सा जो है उसको जाहिर किया गया। लेकिन इस सब के बीच ये बात भी काफी अहम है कि जो आम लोग हैं ज्यादा खुल के इसके खिलाफ इसलिए नहीं बोला जा रहा है कि उन्हें भी कहीं पे डर है, मन में वो डर है कि कहीं कुछ उनके साथ भी हो सकता है। तो इस चीज को लेकर जो है बहुत कम लोग इसके खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी आवाज उठ रही है। जिस तरह से शोपियां डिस्ट्रिक्ट में हमने देखा काफी विरोध हुआ, काफी प्रोटेस्ट हुआ, लोग बाहर निकले, कैंडल लाइट प्रोटेस्ट मार्च हुआ। इसी तरह से बारामूला, अनंतनाग और तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के हेडक्वार्टर पे पूरन कृष्ण भट्ट जो कि कश्मीरी पंडित थे उसके। ठीक है, चलिए साहिल आपके पास हम लौट कर आते हैं। और आज आपने सुना अय्याज साहब, एक सवाल बहुत सीधा सा, और सीधा सा अगर जवाब देंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। चाहते क्या है कि एक तो हिंदुस्तान के किसी और हिस्से से कोई वहां पर जाकर ना रहे, कोई हिंदू कश्मीरी पंडित वहां पर ना रहे, और गलती से रह दिए और उन्हें आतंकी मार भी देते हैं तो वो विरोध में अपनी आवाज भी बुलंद ना करें, सड़कों पर भी ना उतरे, क्योंकि जो बच्चे हैं वो भी मार दिए जाएंगे। साहिल ने सही बात कही और मैं भी इसके साथ इत्तेफाक रखता हूँ। लेकिन एक बहुत बड़ी बात जो अहमद आरजन ने कही कि यूके में जहाज की तो फ्लैग जो उन्होंने बता दिया, जहां तक मैं देख रहा हूँ जहाज का ये मसला नहीं है कि मुसलमान नहीं मारे जाते, अगर वो बात होती, लेकिन मान लेंगे अगर वो भी बात है जो उनका कहना है, तो उसके लिए भी हुकूमत को भी ये देखना पड़ेगा कि वो इस चीज को कैसे रोक लेंगे। अगर ये कहीं प्लान यूके में बन रहा है, कहीं ये प्लान पाकिस्तान में बन रहा है, कहीं ये प्लान कहीं और कंट्री में बन रहा है, तो कश्मीरी आदमी उसके खिलाफ क्या करेगा? वो भी तो बेचारा इसका विक्टिम हो सकता है। तो हुकूमती लेवल पर उसके लिए क्या इकदाम है, वही मैं कह रहा हूँ बार बार। नहीं, अय्याज साहब मैंने शुरू में पूछा, स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है। जो फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं इंसाफ की लड़ाई है, एक बार फिर मैं आपसे रिपीट करता हूँ क्वेश्चन, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, है या नहीं? इस चीज का जवाब अय्याज साहब, फारूक अब्दुल्ला ने कहा इंसाफ की लड़ाई है, आपको लगता है इंसाफ की लड़ाई है, हाँ या ना में जवाब फिर से पूछ रहा हूं। आप उसके जहन में इंसाफ, यही मैं बता रहा हूं, उसके जहन में इंसाफ क्या है? हो सकता है उसके जहन में इंसाफ नहीं, मैं बताता हूं इंसाफ क्या है। इंसाफ है जो आतंकी आ रहे हैं ना घाटी में और कश्मीर में, इंसाफ है ऑपरेशन ऑल आउट, इंसाफ है ऑपरेशन ऑल आउट, और यही सही जवाब है। गोली चलाएंगे गोली मिलेगी, गोली चलाएंगे गोली मिलेगी, ये याद रखिएगा, ये बिल्कुल याद रखने की जरूरत है, ऑपरेशन ऑल आउट, ये बिल्कुल याद रखने की जरूरत है। निर्मल जी, इन्हें बात समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, एक जवाब निर्मल जी, फिर मैं ललित आपके पास आ रहा हूँ। 25 साल से ऑपरेशन ऑल आउट और कैच एंड किल चल रहा है, और कोई चल नहीं रहा है, चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक एक आतंकी भी जिंदा रहेगा घाटी में, हिंदुस्तान की धरती पर। सारे शब्दों की परिभाषा के लिए अलग है। डॉक्टर निर्मल सिंह अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, ये जो माइंड सेट है, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला बोल रहे हैं, चाहे आजाद बोल रहे हैं, ये माइंड सेट है कश्मीर का। ये अभी भी पुराने जमाने में रह रहे हैं, लेकिन आम कश्मीरी जो है वो समझ गया है, तभी तो हुर्रियत का बोर्ड नीचे आया। कल को इसके जो नेशनल कांग्रेस, पीडीपी और जैसे जो लोग हैं, इनकी भी सोच के बोर्ड नीचे आएंगे। ये दूर नहीं है, इनको समय को समझना पड़ेगा, समय को पहचानना पड़ेगा।
अगर मगर मत करो। तो innocent ये जो मरेगा है बेचारे भारत मजदूर की सब। धरती पर कश्मीर में अभी गन कल्चर नहीं चलेगा, जहाद को कोई स्वीकार नहीं करेगा। जो गन उठाएगा उसको वही उसके अंजाम तक चलिए, पहुंच जाएगा, तो जेलों में जेल की कटेगी। ये मोदी का भारत है, 21वीं सदी का भारत है। ये आपको इंसाफ मिलेगा, बेचारे इंसाफ मिलेगा। गलत उनकी भी करोगे बात तो कही। वैसा इंसाफ मिलेगा। कानून आपको इंसाफ जरूर देगा अगर अच्छी भाषा बोलोगे तो। नहीं, ये एक बार मैं फिर स्पष्ट से कर देना देखिए, वो चाहता अपनी हूं। बात पर कायम है। वो ये बोल रहे हैं कि हुर्रियत का बोर्ड उतारा गया, वहां पर प्रदर्शन किया गया, वहां पर वो मजदूरों को मार दिया गया। मतलब वो ये बोल रहे हैं कि एक्शन का रिएक्शन है। ये यही सोच, मैं तो सोच रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। हाँ, ऐसा हो सकता है। आपकी यही सोच तो है नहीं तो मुझे जो बताइए, कश्मीर को नहीं बढ़ने दे रही। ललित अंबरदार, क्या जवाब है आपके पास इस सोच का? ये लोग हिपोक्रेट्स हैं अगर मगर करते हैं ये। नहीं तो आप बताइए मजदूर क्यों मारे गए, वो बताइए ना, क्यों मजदूर मारे जा रहे हैं? उनका क्या कसूर है, उन्होंने क्या किया? क्यों एक कश्मीरी पंडित को मारा जा रहा है, क्या कसूर है उसका? कातलों के साथ मत खड़े हो जाओ आप। ठीक है ललित अंबरदार, इस सोच का क्या जवाब है आपके पास? मत खड़े हो जाओ, आम लोगों के साथ खड़े हो। आज कश्मीरी समझ रहा है ये वक्त आ गया है, मैं बता देता हूँ। हम आम लोग निर्मल जी आता हूँ, निर्मल जी आते हैं आपके पास, दोबारा से आते हैं आपके पास। ललित जी, वर्ड बाय वर्ड हम इत्तेफाक करते हैं साहिल ने जो कहा, बोलिए। लेकिन मसला ये है सर, कि आप सर। इन अयाज साहब हालात सुनिए। को देखोगे कैसे वो अयाज साहब, आपने जो सवाल यहां पर पूछे, उन सवालों के भी जवाब आपको मिल जाएंगे अगर जो बाकी के लोग हैं उनकी बात को अगर आप सुनेंगे तो। जी ललित जी। सर मैं चाहूंगा कि आपका ये प्राइम टाइम, मॉर्निंग प्राइम टाइम का जो प्रोग्राम है, लोगों तक सही बात पहुंचे। देखिए, आप जो भी चर्चा करें कि हुर्रियत का बोर्ड उठा दिया, माननीय निर्मल सिंह जी कह रहे हैं, तो मैं माननीय निर्मल सिंह से पूछना चाहता हूं। नहीं सर, एक सेकंड। तो क्या हुर्रियत को आपने डिक्लेयर किया है कि ये गैर कानूनी ऑर्गेनाइजेशन है? नहीं किया अभी तक। बोर्ड उतार दिया तो क्या हो गया? हुर्रियत को तो आपने उनको डिक्लेयर नहीं किया ना, इलीगल है। दूसरी बात, जब आप कश्मीरी हिंदू के नरसंहार को मान्यता नहीं देते, जब आप कश्मीरी हिंदू के नरसंहार करने वाले लोगों को न पकड़ते हैं, ना उनके पर सदा चलाते हैं, एक भी रेपिस्ट मर्डर को आज तक आपने चार्ज नहीं किया। तीसरी बात, आपको मैं पूछ रहा हूं, जब आप ट्राइब्यूनल बिठाएंगे लगाने के बाद, जब ये बोलेंगे कि ये नरसंहार था, ट्राइब्यूनल बिठाएंगे, ना खाली उन जहादियों को तहकीकात करनी पड़ेगी एज पर यूएन कन्वेंशन जो है जेनोसाइड के ऊपर, आपको फारूक अब्दुल्ला और मुफ्ती मोहम्मद सईद मरणोपरांत उसकी तहकीकात होगी कि इन लोगों की उसमें क्या उसमें उसका हाथ था, तब ये लोग चुप करेंगे। तीसरी बात ये, आप लोग कश्मीरी हिंदुओं को नरसंहार होने के लिए, जैसे नॉर्थ ब्लॉक की पॉलिसी रही है सक्सेसिव गवर्नमेंट की, आप भी उसी सोच चला रहे हैं कि इनको इस्तेमाल करो कश्मीर को सेकुलराइज करने के लिए। आपको किसने बोला कि वहां के आम लोग, कश्मीरी मुसलमान लोग बदल चुके हैं? बताइए मुझे। ये आतंकवादी मैं आपसे पूछता हूं, कहां रहते हैं? जंगल में रहते हैं, बीहड़ में रहते हैं, घरों में रहते हैं? सर, आपके टाइम कैमरा के सामने थोड़े मगरमच्छ के आंसू बहला दिए तो आप समझते कि हो गया? इन सबसे पूछो, तुम्हारे घर के सामने 100 घर मुसलमानों के थे, एक हिंदू घर था, 2 थे, वो कहां गए? जहादी तो पाकिस्तान के है, कश्मीरी जहादी है, जहादी तो कश्मीरी है, वो मार रहे हैं ना, उनको पनाह कौन देता है? लेकिन जब तक आप डेटरेंट नहीं रखेंगे, और सुनिए, नरसंहार का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जब तक आप डिनाई करते रहोगे तब तक नरसंहार होता रहेगा। हिंदू लोगों से नंबर बढ़ गया, स्टैटिस्टिकल नंबर, एक मर गया, कल कोई और माराम मरेगा, कल कोई राहुल भट्ट मरेगा, कल कोई और पूरन मरेगा। ललित जी मैं आता हूं। लास्ट जो है ना, सबका शव जम्मू आता है पलायन में, और ये कहते हैं कि पार्टी वाले सारी सरकारें बोल रहे हैं हम कश्मीरी हिंदुओं को वहां पे दोबारा बसा रहे हैं। गरीबी का उनका नाजायज फायदा उठा के नौकरी में फंसा दिया, धकेल दिया। देखिए, ऐसे आवाज स्पष्ट पहुंच नहीं पा रही है। अयाज साहब एक बात बताइए, आपने 2-3 बार कहा कि हुर्रियत का बोर्ड गिरा दिया गया, आपको हुर्रियत से इतना लगाव है क्या? मैं कह सकता हूं, नहीं, आपको हुर्रियत से लगाव है? नहीं, मेरा तो हुर्रियत का कुछ नहीं है, मैं हुर्रियत का मसला नहीं, तो फिर बोर्ड गिरा तो आपको दिक्कत क्यों है? हर एक रिएक्शन का एक्शन हो सकता है। नहीं, अब आपने एक्शन रिएक्शन की बात कही ना, कश्मीरी पंडित मारे गए, लोगों को मारा गया, इसलिए लोग वहां पर पहुंचकर बोर्ड को गिरा दिए, ये रिएक्शन था। एक्शन उससे पहले हुआ था, एक्शन उससे पहले हुआ था, रिएक्शन में बोर्ड गिराया गया, क्योंकि इस देश में हुर्रियत जैसे संगठनों की जगह नहीं है साहब। यहां पर गिलानी और मीरवाइज फारूक जैसे लोगों की जगह नहीं है, इस बात को आप समझिए, जो आपको दिक्कत हो रही है हुर्रियत का बोर्ड गिराने से। आप देखिए मिलिटेंसी और कश्मीरी आवाम को
और बोर्ड गिरा गया ना, उसके बाद बड़ा बड़ा वहां पर जानते हैं क्या लिखा गया? सुन लीजिए फयाज, नहीं अयाज साहब, वहां पर हुर्रियत का बोर्ड गिराकर मालूम है उसके बाद क्या लिखा गया? पता है आपको? बड़े शब्दों में लिखा गया इंडिया इंडिया। इससे दिक्कत है। देखो, आप मान लेते हो कि हुर्रियत मिलिटेंसी का, हमें इस देश में डबल एजेंट की जरूरत नहीं है। मान लेते हो, हमें इस देश में डबल एजेंट की जरूरत नहीं है निर्मल जी, इस देश में डबल एजेंट की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, इनको समझ जाना चाहिए। ललित अमरदास जी का जो दुख है, जो कष्ट है, जो इतने लोग कश्मीरी पंडित मारे गए, आज भी मारे जा रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये भी हमें ग्राउंड पर क्या है, आज कश्मीरी मुसलमान भी कश्मीरी पंडित के साथ कुछ मात्रा में खड़ा हो रहा है। बोर्ड उतारने में साहब, आप तो किसी की बात सुनते नहीं है, तो दूसरे की बात सुनने दीजिए ना। थोड़ा सा रुकिए, निर्मल सिंह जी को अपनी बात कहने दीजिए, उसके बाद फिर आप लास्ट कमेंट दे दीजिएगा ना। आपकी बात सुनिए पूरी आप। हाँ, मैं ललित अमरदास जी का जो कष्ट है, जो दुख है, जैसे जेनोसाइड हो रहा है, मैं उसको समझ सकता हूं। इसलिए जो है उनको, हर कोई उनको लगता पे नहीं है गड़बड़ है, बिल्कुल ठीक आप ये सोच सकते हैं, लेकिन आज आम कश्मीरी बदल रहा है। आज जो बोर्ड उतनी हुर्रियत का उतारा तो वहां का मुसलमान भी खड़ा था। अनंतनाग में अगर कैंडल मार्च निकलता है तो मुसलमान भी कैंडल मार्च निकाल रहा है। ठीक है, डर के कारण इतना खुल के नहीं बोल रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, अयाज साहब जैसे सोच जो है, इनके भी बोर्ड नीचे उतरेंगे। ये दिन दूर नहीं है। इसलिए ये जो टेररिज्म है, ये सभी का दुश्मन है। कश्मीरी हिंदू आम कश्मीरी को, आप जो गरीब कश्मीरी को समझ आ रही है, जब उसको लगता है कश्मीरी हिंदू बचे हुए हैं, उनका भी खात्मा हो जाएगा। इंतजार कीजिए तब तक, यहाँ पर उसका रोजगार बन रहा है। लेकिन ये जिहादी मेंटालिटी के लोग आज भी इसको इंसाफ की लड़ाई मार रहे हैं कि अगर कोई कश्मीरी पंडित मारा जाता कहता है इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे, अगर कोई मजदूर मार रहे हैं कहते हैं इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे। ये जो एक्स चीफ मिनिस्टर ऐसी बात करेंगे। ललित बोलिए ललित बोलिए अपनी बात आएगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूं सर से, माननीय निर्मल सिंह जी से पूछना चाहता हूं, जब तक आपको लगेगा कि सारे कश्मीर के मुसलमान सड़कों पे आएंगे सदियों के बाद, तब तक एक भी कश्मीरी हिंदू खत्म हो जाएगा कश्मीर से। भारत में भी उनकी संस्कृति, उनका सब कुछ खत्म हो जाएगा। इंतजार करोगे और तब तक हिंदुस्तान के कोने कोने में कश्मीर उभर के आएंगे। अभी हो रहा है वो, क्योंकि कश्मीर के अंदर आप अपीजमेंट कर रहे हैं। आप समझते हैं जहाज, निर्मल जी जल्दी जवाब दे दीजिए, सवाल बहुत वाजिब है। इलेक्शन से जहाज जीते जाते हैं। मैं आपका कष्ट समझ सकता हूं, लेकिन इंतजार करिए। किसका इंतजार कर गया? राहुल भट्ट के बाद इंतजार किया, पूरन के बाद इंतजार करूंगा। 2 लोग आज मारे गए, जब तक सब के सब मारे जाएंगे तब तक मैं इंतजार करूंगा। हम बेल बकरियां हैं सर, हम बेल बकरियां हैं। ये इंतजार की बात की जा रही है। एक तरफ निर्मल जी कह रहे हैं कि इंतजार कीजिए, लेकिन ये कहना भी ललित अमरदास का बिल्कुल ठीक है कि कितना इंतजार किया जाएगा। राहुल भट्ट के बाद एक टारगेट किलिंग यहां पर की जा रही है। कश्मीर के लोगों की सोच बदल गई है, लेकिन नेताओं की सोच वहां पर बिल्कुल भी नहीं बदली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमसे जुड़ने के लिए। और अयाज साहब जाकर सोचिएगा कितने पिछले कुछ सालों में कैसे कश्मीर में बाहर से आकर रह रहे लोगों और किस तरीके से कश्मीरी पंडितों को वहां पर टारगेट किया गया है। सियासत छोड़ दीजिए साहब, कश्मीर आपका है, हमारा है, सबका है, मिलजुल कर उसे संवारिए। बहुत अच्छी तस्वीर है वहां की। बहुत बहुत शुक्रिया।